हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट का 4th नंबर का लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम थर्ड लेक्चर के बाद का पार्ट्स हम डिस्कस करने वाले बेटा। तो जैसा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको पता है कि इसके पहले वाले लेक्चर में थर्ड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो थर्ड लेक्चर बेटा हमने ये देखा था कि हम मोल फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, हम मोल फ्रैक्शन को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन के एक और एग्जांपल देंगे बेटा। इसके पहले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया था और जैसा कि मैंने सभी स्टूडेंट्स को पहले ही बोल रखा है कि हर एक फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल के एक या दो एटलीस्ट कम से कम एग्जांपल्स देख लेंगे, जिसके बाद आपके कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी देख लिया। क्वेश्चन ये बोला है बेटा कि a solution is prepared if 20% of H2SO4 क्या H2SO4 20% of H2SO4 dissolved in aqueous solution, यानी किसी aqueous solution में 20% H2SO4 क्या डिसॉल्व है। फाइंड इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही हम इस बार भी देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 20%, तो यानी टोटल हम कितना परसेंट लेंगे बेटा, 100% लेंगे। सॉल्यूशन हम कंसीडर कितना करेंगे, 100%। और 100% मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम, यानी हमारा सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम है, जिसमें 20% क्या डिसॉल्व है, 20% और 20 ग्राम क्या डिसॉल्व है भाई, H2SO4। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, तो 20% जब H2SO4 है तो 80, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या हो गया यहाँ पे 80%, क्या हो गया यहाँ पे 80% हो गया बेटा यहाँ पे वाटर, यानी 80 ग्राम क्या हो गया यहाँ पे H2O। चलो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको दोनों का मोल्स फाइंड कर लेना है। मोल्स फाइंड करने के बाद हमको या तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करें, तो मोल फ्रैक्शन में या तो सॉल्यूट का फाइंड करें या तो सॉल्वेंट का फाइंड करें, दोनों में से किसी एक का फाइंड करके वन में से माइनस कर देंगे, दूसरे का निकल जाएगा, सबको पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे NH2SO4, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। तो क्या होगा, गिवन मास पता ना आपको, मोल्स के लिए फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 20 अपॉन H2SO4 का मास कितना होता है 98 ग्राम। जो यहाँ पे आएगा वो आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा आपका H2SO4 एंड देन यहाँ पे NH2O। तो ये क्या होगा यहाँ पे 18 ग्राम्स अपॉन 80। अब जो यहाँ पे इसका जो डिवाइड करके आएगा वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप 80, तो क्या आ जाएगा आपका, जाएगा बेटा क्या
यह आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। चलो देखो कैलकुलेट करके कितना आता है बताओ। जीरो पॉइंट 204 इसका है, इसका चेक करो कितना आता है। ये इसका आ गया बेटा, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमारे सामने है। अब H2SO4 का 98 कैसे आएगा, तो देखो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका कितना हो गया यहाँ पे 32 34, 64 और 34 ऐड कर लो बेटा, आ जाएगा वैल्यू आपका। चलो दोनों में डिवाइड करने के बाद जितने वैल्यू आते हैं लिख लो कॉपी में। तो ये आ गया 0.225, 18 डिवाइडेड बाय 80। चलो कोई ये काम फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या फॉर्मूला था, H2 is equal to N2 upon N1 plus N2. We will know that this is our N2 and this is our N1. ये क्या है, सॉल्यूट है, एंड ये क्या बेटा सॉल्वेंट है। चलो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, N2 कितना है यहाँ पे 0.204 अपॉन 0.225 प्लस 0.204। चलो कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा वैल्यू बेटा, बताओ कितना आता है सभी स्टूडेंट्स। चेक करो कितना था बेटा, अप्रॉक्स का वैल्यू आएगा 0.47। आ गया वैल्यू, वन में से इसको माइनस कर दो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent is equal to 1 minus 0.475 कर दो, आ जाएगा आंसर। आ गया बेटा दोनों का वैल्यू कितना, 0.525। चेक कर लो एक बार, सभी स्टूडेंट चेक कर लो,
उस बाद लिख लो जल्दी से, उस पर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आगे नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। यानी नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल की। चलो तो इस तरह से अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, बहुत ही आसान है। इसका नाम है बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज पे हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोलारिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा। हम परसेंटेज के न्यूमेरिकल देखते हैं। परसेंटेज पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और कई बार नीट में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, कई बार जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आ चुके हैं परसेंटेज वाले। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन बेटा दो तरह के आते हैं। अब ये दो तरह के कौन होते हैं, तो एक पूछता है डायरेक्टली कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का देगा कि बताओ परसेंटेज कितना होगा, या कभी कभी कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आ जाता है क्वेश्चन, बताओ इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कितना होगा। तो वैसे कैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो पता है सभी को परसेंटेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला। चलो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बेटा, पता है सभी को, फर्स्ट लेक्चर में मैंने लिखवा भी दिया था। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट्स, दिस इज कंपोनेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू क्या बेटा, मास ऑफ एन एलिमेंट कंपोनेंट्स अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब इस फॉर्मूला से हम किसी भी न्यूमेरिकल में अगर परसेंटेज फाइंड करने के लिए रहेगा, या तो एक्वा सॉल्यूशन ने पूछा या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, तो हम बेहिचक फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन में स्टार्ट यहां से करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, find the percentage of nitrogen in nitric acid.
तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या था बेटा, HNO3। तो देखो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना कि परसेंटेज अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ HNO3 कितना होगा बेटा यहाँ पे तो 1 + 14 + 48 कितना होगा बेटा यहाँ पे 63 आ जाएगा, आ गया 63। अब देखो यहाँ पे अब हमको नाइट्रोजन का फाइंड करना, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 14 ग्राम्स। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, मास ऑफ एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट तो लिख लें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ N मतलब नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ HNO3 इंटू 100, करो अप्लाई फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 14/63 होगा। अरे नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा 14 है और मास ऑफ HNO3 कितना है 63 इंटू 100, करो कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर, चेक करो कितना आता है बताओ। 22.23% आ गया बेटा आंसर। तो देखो यार बहुत ही आसान है फाइंड करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करके न्यूमेरिकल को बना सकते हो। चलो हम एक इसके बाद हम एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का किसी भी कंपाउंड का अगर आपको देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको चलो सभी का फाइंड करो, फाइंड द ईच एलिमेंट्स व्हिच प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स व्हिच प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, तो हाइड्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। जैसे हमने नाइट्रोजन का फाइंड किया बाकी एलिमेंट्स का भी वैसे ही फाइंड करेंगे। लेकिन फाइंड जब भी आप करोगे परसेंटेज तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना कि परसेंटेज फाइंड करने से पहले बेटा आपको मास ऑफ कंपाउंड पहले निकाल लेना है। और जब हमने मास ऑफ कंपाउंड पहले निकाल लिया उस बाद फिर मास ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे या कंपोनेंट्स, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन ये बोला है बेटा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा कंप्लीट फॉर्मूला होता है Na2CO3 * 10H2O। अब हमको इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है इसका परसेंटेज फाइंड करना है। और ऐसे क्वेश्चन ये मान के चलो कि नीट या जेईई में आ सकते हैं क्वेश्चन, आप पूछ सकते क्या है एक बार पोटेशियम का पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पोटेशियम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन पोटेशियम, आ चुका क्वेश्चन है।
जेडब्ल्यू का। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो मेरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड रहे, कैलकुलेशन कितना भी डिफिकल्ट रहे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला आता है, तो आसानी से आप क्रैक कर पाओगे। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो एक एलिमेंट से क्वेश्चन आते हैं या फिर वाटर क्रिस्टलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड कौन सा हमारा, Na2CO3 इंटू 10H2O कितना होगा 23 इंटू 2, एक सोडियम का मास 23, 2 है यहाँ पे, प्लस 12 होगा, बोलो है ना। एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 16 इंटू 3 होगा, प्लस एक वाटर का मास होता है बेटा 18, तो 10 का कितना हो जाएगा 180। सबको ऐड कर दो, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, बताओ ऐड करके कितना आता है? जो ऐड करके आएगा मास ऑफ कंपाउंड निकल जाएगा। कितना आएगा बेटा 286। 286 ग्राम क्या आ गया, ये आपका आ गया मास ऑफ कंपाउंड, कंप्लीट कंपाउंड का मास आ गया। अब आपको पता ही है मास ऑफ वाटर क्या लिखे मैं यहाँ पे, मास ऑफ H2O कितना होगा बताओ, H2O का मास तो 180 होगा, बोलो है ना। तो देखो मास ऑफ कंपाउंड वाटर का ही पता चल गया हमको, मास ऑफ कंपाउंड भी पता चल गया, मास ऑफ वाटर भी पता चल गया। कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला पुट कर लेना है। क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ, लिख लो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ H2O in Na2CO3 इंटू 10H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 अपॉन 286 इंटू 100। बोलो बेटा हाँ है ना। अरे ये मास ऑफ क्या होगा, मास ऑफ वाटर, एलिमेंट जहाँ पे आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, तो मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 180, मास ऑफ होल कंपाउंड कितना है यहाँ पे 286 इंटू 100, करो कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर बेटा, फाइनल आंसर। %62.93%। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर लो एक बार। हाँ बेटा 62.93% इसका वैल्यू आएगा, लिख लो एक बार कॉपी में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिख लो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम आएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर, चलो तो आई होप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सबको ये पता चल गया होगा परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो परसेंटेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम लिखो।
शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन में हम ये समझते हैं किसी भी सॉल्यूट का कितना मिलीमोलर पार्ट्स, किसी भी सॉल्यूट का कितना मिलीमोलर पार्ट जो है वो सॉल्वेंट में यानी डिसॉल्व है, यानी पूरे सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूट का कितना मिलीमोल्स पार्ट जो है वो डिसॉल्व है, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिखो इट इज डिफाइंड एज दी it is defined as the mass of solute, it is defined as the mass of solute। अब देखो यार सॉल्यूट यहाँ पे कोई भी हो सकता है, सॉल्यूट यहाँ पे बेटा कोई भी हो सकता है, चाहे आपका सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, बेस भी कोई भी हो सकता है बेटा। वन मिलियन देखो यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज दी mass of solute dissolved in 1 million 10 to the power 6 in the solution। अब इससे हमको ये पता चलता है कितना किसी भी सॉल्यूट का कितना मिलीमोल्स पार्ट जो है वो डिसॉल्व है वाटर में। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W2 देखो ppm इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू W2 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन W1। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट 10 टू द पावर 6 मास ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख लो यहाँ पे mass of solute into 10 to the power 6 upon mass of solution। अब इस फॉर्मूला बेटा हम न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, लिख लो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स लिख लो बेटा, इस फॉर्मूला पे हम न्यूमेरिकल को बनाएंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे जैसा कि अभी स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे न्यूमेरिकल इसके बनाना है, वैसा न्यूमेरिकल जो जेडब्ल्यू मेंस का 2014 का आया हुआ है पीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था ये। अब क्वेश्चन क्या है देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैलकुलेट दी, देखो क्वेश्चन क्या बोला सुनो यहाँ पे, क्वेश्चन बोला यहाँ पे 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस, 20 मिलीग्राम ऑफ के प्लस का मतलब क्या, पोटेशियम प्लस आयन के फॉर्म में है, आयंस आर प्रेजेंट इन क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ एक्वस क्या सॉल्यूशन, यानी एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कितना 20 ग्राम मिलीग्राम। Density of the solution 0.8, density of the solution is
0.8 ग्राम मोल पर तो कैलकुलेट क्या करना है बेटा, तो कैलकुलेट यहां पे करना है, यहां पे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयन। क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयन इन ppm। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये 20 मिलीग्राम दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी गिवन है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है, देखो डेंसिटी दिया कितना 0.8 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है ml में। तो 1 लीटर का मतलब क्या होगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो क्या होता है, पढ़े हो ना आप, मास इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है 1000, डेंसिटी कितना दिया 0.8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 किलोग्राम, 800 ग्राम्स हो जाएगा, बताओ हाँ है ना। अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे 800 कितना हो जाएगा बेटा, ग्राम में हो जाएगा इसका वैल्यू। कैसे हुआ एक बार फिर सुनो, 1 लीटर मतलब क्या होगा 1000 ml, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है बेटा। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कितना आ गया 800 ग्राम्स आ गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पे ऐड, फॉर्मूला पे पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा आंसर। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे बेटा, तो इज इक्वल टू ppm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 800। इसका कैलकुलेशन कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक करो बताओ कितना आता है। चूंकि यहाँ पे इसका वैल्यू बेटा क्या दिया हुआ है देखो अब देखो यहाँ पे चूंकि इसका वैल्यू मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो 10 टू द पावर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 टू द पावर हम यहाँ पे करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6, चूंकि मिलीग्राम में दिया हुआ है। अब ग्राम में दिया होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। अब कैसे करें कैलकुलेशन, सबको पता है। पहले ये बताओ, ये 10 जो है क्या हो गया इससे, ये 10 यहाँ पे माइनस हो गया इससे, 10 कितना हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 800 डिवाइड कर लो बेटा, अप्रॉक्स वैल्यू 25 आएगा। चेक कर लो आप, ये 20,000 डिवाइडेड बाय 800 25 आएगा। 25 ppm, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। लिख लो बेटा कॉपी में। आई होप कि जितने भी हमारे स्टूडेंट सबको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो इसके बाद वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, इसके एक और एग्जांपल देंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू इसी के बारे में एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय।